तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, और जो लोग अच्छे नहीं वो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो मैं एसी और फ्रिज में जो मैं गैस यूज करता हूँ उसका स्टैंडिंग, रनिंग और डिस्चार्ज प्रेशर क्या क्या होता है। ठीक है, तो रेगुलर जो मैं गैस यूज करता हूँ उनका मैं पहले नाम बता देता हूँ आप सभी को। तो R32, R22, R410, R290। ठीक है, ये तो स्प्लिट विंडो एसी यानी कि एयर कंडीशन में यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा जो मैं फ्रिज में यूज करता हूँ गैस वो है R134 नंबर और R600A। ठीक है, क्योंकि अभी मैं हाल फिलहाल में इसका वीडियो भी बनाया था, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये प्रॉपर आ नहीं रहा होगा। हाँ, तो ये वाला है, ये R600 उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो और एक है R400, R134 है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे R134। ठीक है, 134 134A, तो उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को। तो मैं ये फ्रिज में यूज करता हूँ। ठीक है, तो इन सभी गैस का नाम है स्टैंडिंग प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर और रनिंग प्रेशर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो यार सही लगता है मुझे और अच्छा भी लगता है, क्योंकि मेहनत तो भाई हमारा यही होता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो सही लगे तो। कोई सवाल वगैरह है तो कमेंट मारिएगा, वहाँ पे मैं आप सभी को रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि हर किसी को, हर टेक्नीशियन को जो भी काम सीख रहा है सबको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ R22 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि R22 अब जो एशिया आती है ना, तो उसमें ना R22 गैस नहीं होती है। पहले की एसी में जो आता था उसमें ज़्यादातर R22 गैस ही होता था, लेकिन अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। नए वाले एसी में नहीं आता है। अब जो एसी भी आता है वो ज़्यादातर इन्वर्टर एसी ही होता है, ज़्यादातर होता है। नॉन इन्वर्टर शायद आना भी बंद हो गया। ठीक है, तो R22 जो गैस है दोस्तों, वो अभी भी बहुत सारी एसी में लगा होता है गैस, क्योंकि भले ही बंद हो गया हो लेकिन पहले का लोग जो लगा रखा है बहुत सारे लोगों ने, वो गैस ना अभी भी यूज होती है मार्केट में। ठीक है, तो इसका जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा सब लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अलावा ये भी बताऊँगा कि जो वीडियो में जो सब लोग अलग अलग तरीके से बताता है ना, कि इस वाले में वैसे ही कि किसी और जगह पे आपने देखा तो उसने R22 का कुछ और प्रेशर बता दिया, 32 नंबर का कुछ और बता दिया, और R134 नंबर का कुछ और बता दिया, 410A का कुछ और बता दिया। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये भी मैं आप लोगों को आंसर दूंगा वीडियो को लास्ट में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो R22 जो दोस्तों गैस होता है ना, उसका जो रनिंग प्रेशर होता है वो रखना चाहिए हमें 60 से 65 PSI तक। ठीक है, और दोस्तों अगर ठंडी चल रहा होता है ना, तो ठंडी के टाइम में ना 50 PSI ही प्रेशर डालना चाहिए, यानी कि रनिंग प्रेशर डालना चाहिए। क्योंकि ठंडी के टाइम में ऐसा होता है ना कि जैसे कि हीटिंग बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो गर्मी के टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए उसका बैक प्रेशर हमें 65 से 70 या फिर 60 या 65 रख सकते हैं। लेकिन ठंडियों में 55 से 50 या 55 बैक प्रेशर रखना चाहिए। तो आप लोग ज़्यादातर तो गर्मी में ही काम करते हैं, तो गर्मी के हिसाब से 60-65 PSI R22 का बैक प्रेशर रखना चाहिए, यानी कि रनिंग कंडीशन में रखना चाहिए। समझ गए? और R22 का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 150 होता है, 150 से 160 के आसपास होता है। ठीक है, और डिस्चार्ज प्रेशर होता है, डिस्चार्ज यानी कि कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज होता है वहाँ पर आप पिन वाल लगाइएगा ना विंडो एसी में, तो लोगों को पता चल जाएगा। और जो उसका स्प्लिट एसी है तो उसमें डिस्चार्ज वाल होता है, उसमें अगर आप कंप्रेसर को रनिंग करके चलाओगे ना, तो वहाँ पे जो प्रेशर दिखाएगा ना वो डिस्चार्ज प्रेशर कहलाता है। उस जो डिस्चार्ज प्रेशर होगा ना R22 का, वो होगा लगभग 250 से 300 PSI तक होगा। तो R22 का क्लियर हो चुके हैं आप लोग। और मैं ये भी बता चुका हूँ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप 60 डाल दो, 65 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 70 भी डाल सकते हो, इससे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आप चाहे तो 50 भी डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना आप सभी को? ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो टेक्नीशियन होता है ना वो देखता है कि कैपिलरी पे आइस गया कि नहीं है। आइस जैसे जाता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा देता है और बंद कर देता है सिलेंडर को। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए कि R22 का जो रनिंग प्रेशर होता है वो कितना डालना चाहिए। चलो आप बताता हूँ मैं आप सभी को R410A। ठीक है, और R410A गैस दोस्तों दो गैसों का मिश्रण होता है, R125 गैस का और R32 गैस का। इन दोनों गैस का मिश्रण होता है R410A नंबर। समझ गए? R125 और R32 गैस का मिश्रण होता है R410A। तो इनका जो दोस्तों रनिंग प्रेशर होता है, यानी कि जब एसी चलता रहेगा उस दौरान का जो प्रेशर दिखाएगा 120 से 125 PSI तक दिखाएगा। ठीक है, तो R410A का जो रनिंग प्रेशर होगा
वो होगा 120 से 125 psi या फिर 130 psi आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। 120 से 130 135 तक आप लोग रनिंग प्रेशर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए। क्योंकि जहाँ जहाँ आप देखोगे ना वहाँ पे सब अलग अलग तरीके से बताता है, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आप 120 भी डाल सकते हो, 125 भी डाल सकते हो, 130 भी डाल सकते हो। ये नहीं है कि करेक्टली हाँ 125 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब कई बार ना आप डालोगे ना 120 psi भी डालोगे ना, तो जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ेगा ना, वैसे वैसे वो क्या होगा कि उसका जो रनिंग प्रेशर हो वो 130 से 135 40 50 तक पहुँच जाता है। क्यों पहुँच जाता है? क्योंकि हीटिंग बढ़ता है, ठीक है। और जो इन्वर्टर एसी होता है उसमें तो दोस्तों कंप्रेसर का भी स्लो कभी तेज़ चलता है, तो जब स्लो चलेगा ना उसका जो रनिंग प्रेशर होगा ना वो बहुत ज़्यादा दिखाता है, ठीक है। 150 200 psi तक दिखाएगा अगर इन्वर्टर एसी है और उसका जो कंप्रेसर स्लो चलता है। तेज़ चलेगा तो बिल्कुल करेक्ट बताएगा, 125 से 130 psi के आसपास में बताएगा, ठीक है। अब इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है दोस्तों वो होता है 450 से 500 तक होता है, समझ गए। और इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है दोस्तों वो होता है 225 से 230 psi के आसपास में होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग 410 के बारे में समझ चुके होंगे। तो चलिए मैं आप सभी को अब मैं बताता हूँ R32 गैस के बारे में, ठीक है। R32 का जो रनिंग प्रेशर होगा वो 110 से लेकर 115 psi 120 psi तक आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। 125 psi भी आप लोग डाल सकते हो, समझ गए। और इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है दोस्तों वो होता है 450, ठीक है, या 450 थोड़ा कम, या फिर 400 मान लो, इतना ही होता है, ठीक है। 460 470 75 इतना तक जा सकता है, ठीक है। 500 भी जा सकता है R32 का डिस्चार्ज प्रेशर, समझ गए। और इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है दोस्तों वो 230 से 250, ठीक है, 260 psi ऐसा हो सकता है। ऐसा मैं बता रहा हूँ अंदाज़ा, ऐसा ही कुछ होता है, समझ गए। जो मैं होता हूँ मैं अंदाज़ा से डालता हूँ, 250 होना चाहिए, 260 होना चाहिए, जिस पे भी मिल जाता है जितना मुझे मैं होना चाहिए मैं डाल देता हूँ, ऐसा ही, समझ गए। तो अगर मुझे डालना हो R32 में तो मैं कितना डालूंगा रनिंग प्रेशर? मैं 120 psi 115 psi तक मैं रनिंग प्रेशर डाल देता हूँ, ठीक है। 115 पे भी बंद कर देता हूँ, चाहूँ तो 120 पे भी बंद कर देता हूँ। तो 115 से 20 या फिर 110 psi तक आप लोग रनिंग प्रेशर डाल सकते हो R32 का। और इसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है 450 460, ठीक है, 450 या फिर 460 और 430 40 ऐसा कुछ डिस्चार्ज प्रेशर होगा R32 का। और इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है 245 से लेके 60 70 ऐसा ही होता है, समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ R32 भी आप लोग समझ गए होंगे। तो ये एसी के बारे में बताया मैंने, R22 R32 R410। एक और गैस पड़ता है एसी में जो शायद ज़्यादातर वर्लपूल कंपनी में आता है, वाला गैस 290 नंबर, ठीक है, R290 नंबर, जो कि मैं खुद यूज किया हूँ एक बारी। और लगभग मैंने 3 कैन लगा था, मेरे को 1.5 टन का एसी था। और ये कैन मुझे मतलब ये कैन मुझे ख़रीद करके लगाना पड़ा था, क्योंकि इसका ना सिलेंडर में गैस मिलता नहीं अभी 290 नंबर का। तो इसी टाइप का कुछ कैन था, इसी टाइप का। तो उसमें ना 3 कैन लग गया था मेरा, लगभग 1200 रुपये का गैस ही लग गया था। मैंने कस्टमर से 3,000 या 4,000 रुपये लिया था 290 नंबर का। तो R290 नंबर गैस है ना दोस्तों, उसका जो हमें रनिंग प्रेशर रखना चाहिए वो भी 55 से 60 psi रखना चाहिए। उसका जो स्टैंडिंग प्रेशर रहेगा 125 से 150 ऐसा ही, ठीक है। स्टैंडिंग प्रेशर 125 से लेकर के 150 psi तक होगा। इसके बीच में कहीं भी 130 भी हो सकता है, 140 150 ऐसा हो सकता है, समझ गए। और इसका जो रनिंग प्रेशर होगा 290 नंबर का वो बताया, वो भी 55 60 65 तक डाल सकते हो। और इसके अलावा इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है दोस्तों वो 250 से लेके 300 psi तक होता है, लगभग R22 के ही तरह होता है, समझ गए। तो एक चीज़ और दिमाग लगाओ, ठीक है, R32 और 410 का जो प्रेशर होता है ना कुछ कुछ मैचिंग करता है, ठीक है। तो इन दोनों का किसी एक का भी याद कर लोगे ना, उसका अंदाजा से आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। R22 और R290 का, इन दोनों का प्रेशर कुछ कुछ मैच कर रहा है, तो इन दोनों को भी कुछ सेम तरीके से डाल सकते हो। तो मैंने 290 नंबर का भी क्लियर कर दिया है। तो एसी में टोटल मैं 4 ही गैस अभी तक डाला हूँ, जो कि चारों का मैंने बता दिया आप सभी को, ठीक है। अब मैं जो फ्रिज में जो काम करता हूँ, तो आप लोगों को पता ही हो मैं फ्रिज भी रिपेयरिंग करता हूँ। तो फ्रिज में 2 गैस अब तक मैंने यूज किया है, जो कि दोनों सिलेंडर अभी मेरे यहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। एक तो ये वाला है और दूसरा ये वाला है, ठीक है। 600 नंबर का तो दो सिलेंडर मेरे पास। तो 600 नंबर का बताऊंगा मैं आप सभी को, 600A का और R134A का, ठीक है, जो कि यहाँ पे है भी मेरे पास। देखो जो 600A नंबर गैस होता है ना, हम वैक्यूम करते हैं, ठीक है। वैक्यूम करते हैं ना
तो वैक्यूम करते दौरान दोस्तों क्या होता है कि गेज ना -28 डिग्री पे जाता है, ठीक है, -28 बैक प्रेशर चला जाता है, समझ गए। जब एसी का हम वैक्यूम करते हैं या फिर फ्रिज का वैक्यूम करते हैं तो जो गेज का जो कांटा होता है वो 0 से -28 की तरफ जाता है ना, तो आप लोग ना जो 600A नंबर गैस है ना उसका जो आप लोग रनिंग प्रेशर रखेंगे ना वो तो या तो 0 से कम रखेंगे, ठीक है। -28 से दोस्तों अगर आप गैस डालोगे, ठीक है, -28 पे आप गैस डालोगे फ्रिज को ऑफ करके तो 0 से ऊपर जाएगा। जब रनिंग करोगे तो कांटा 0 से नीचे चला जाएगा वापस, ठीक है। अब रनिंग में जो आप लोग गैस डालिएगा ना, रनिंग में जो गैस आप लोग डालोगे ना उस दौरान दोस्तों आप लोग गैस डालते जाओगे ना तो 0 से नीचे ही रखना है 600A नंबर का, ठीक है। और इसका जो दोस्तों स्टैंडिंग प्रेशर होगा वो 45 से 50 psi, ठीक है। डिस्चार्ज होगा इसी 100 के आसपास, 100 से लेकर 150 psi तक इसका डिस्चार्ज प्रेशर होगा 600A नंबर का, समझ गए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों 600A भी समझ गए आप लोग, ठीक है। ज़्यादातर जो मेन होता है वो बैक प्रेशर ही होता है 600 नंबर का, जो कि मैं आप सभी को बता भी दिया हूँ। R134 नंबर का मैं बता देता हूँ आप सभी को। R134 में दोस्तों जो बैक प्रेशर रखना चाहिए वो 12 से लेकर 15 के बीच में रखना चाहिए। R134 नंबर जो कि ये वाला गैस है, देख सकते हो यहाँ पे ये वाला गैस है, जैसे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, अभी मैं दिखाया भी आप सभी को। तो R134 का जो बैक प्रेशर हम लोग रखेंगे वो 12 से लेकर 15 psi डालेंगे, ठीक है, जो कि फ्रिज में लगता है। 600A नंबर भी फ्रिज में लगता है और 134 भी फ्रिज में लगता है, समझ गए। दोनों ले आता हूँ, ये 600 नंबर है और ये है 134 नंबर, दोनों फ्रिज का गैस है। 600A नंबर का बता दिया हूँ, ये 134 नंबर का बैक प्रेशर भी बता दिया आप सभी को, ठीक है। इसका स्टैंडिंग प्रेशर कितना होगा दोस्तों, भाई 40 से 50 psi होगा और जो इसका रनिंग डिस्चार्ज प्रेशर होगा वो 100 से 150 के आसपास में होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जो गैस मैन में लगता है एसीओ में वो मैं बता दिया हूँ, जो मैं यूज किया हूँ पर्सनली वो भी बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अभी भी कुछ रह गया तो कमेंट मार के बताइएगा, उस पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का